हर 10 में से दूसरी महिला को पीसीओडी होता है, तो क्या ये फ्यूचर में रिस्क हो सकता है? पीसीओडी का ट्रीटमेंट टोटली मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो मैरिड है, अनमैरिड है, और उसको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, हमारे डाइटरी पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, हमारा रहन सहन, एक्सरसाइज वगैरह हम इतना लैक करते हैं। ये सिर्फ पीसीओडी के लिए ही नहीं, और सब चीज़ों में भी मैटर करता है। जो जनरेशन है हमारी वो भी ज़्यादातर नेट्स वगैरह पे रहती है, वो रिफाइंड जो जंक फूड्स हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वो खाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहत की बात और मैं हूं आपके साथ भावना। आप जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हेल्थ पर रिस्क बहुत बन चुका है और सबकी लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो चुकी है। इसी के साथ नई नई बीमारियां भी सामने आ रही है। ऐसे ही है एक बीमारी पीसीओडी, जिसके बारे में आज आपको हम जानकारी देंगे। इसलिए आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर पूनम सिंह मैम मौजूद है। मैम, सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी। थैंक यू। मैम, जैसे पीसीओडी जो है अब लगातार बढ़ता जा रहा है और हर 10 में से दूसरी महिला में ये देखा जाता है, तो आखिर पीसीओडी है क्या और ये क्यों होता है? पीसीओडी एक्चुअली एक सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स है। हमने अक्सर अपनी ओपीडी में देखते हैं कि यंग गर्ल्स आती हैं अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके कि हमारा क्या अल्ट्रासाउंड में ये पीसीओडी अपीयरेंस आया है। तो एक्चुअली WHO क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 3 में से एटलीस्ट 2 सिम्टम्स हो, जिसमें से इरेगुलर साइकिल्स हैं, मतलब उनके पीरियड्स अनियमित हैं, या फिर उनके बॉडी में हाइपर एंड्रोजनिज्म के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि अनचाहे बाल आ रहे हैं जो फेस पे हैं, बॉडी पे या चेस्ट पे हैं, या फिर एक्नेज है, होर्स वॉइस आ रहा है, ओबेसिटी है, मतलब वेट गेन हो रहा है। और अगर अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक अपीयरेंसेस ऑफ ओवरीज करके आता है, तो ये पीसीओडी होता है। और इसके सिम्टम्स क्या है और क्यों होता है ये कारण? पीसीओडी में यूजुअली साइकिल्स इरेगुलर होती हैं। जो मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होता है उसमें अनियमित जो पीरियड्स होते हैं वो होता है। और होने का वजह ये होता है कि जो नॉर्मली हमारे जो सिस्टम है उसमें हर मंथ में ओवरी में एक अंडा हार्मोन के इफ़ेक्ट से मैच्योर होता है। फिर यही जब अंडा मैच्योर होता है तो बीच के पीरियड टाइम में, साइकिल के बीच में ये रप्चर होता है और हार्मोन रिलीज़ होते हैं। फिर जब ये हार्मोन्स विड्रॉ होता है तो पीरियड्स होते हैं। जब पीसीओडी में क्या होता है कि हार्मोन्स आपके इरेगुलर है, तो पैटर्न आपका डिरेंज हो रहा है, तो ये जो अंडा, जो एग रिलीज़ है, जो अंडा मैच्योर होकर रिलीज़ होता है वो नहीं हो पाता है। रिक्रूटमेंट तो होता है एग्स का, लेकिन वो रप्चर नहीं होता। तो जो रप्चर नहीं होता तो जो नॉर्मल जो हार्मोन का लेवल्स होते हैं वो डिरेंज होता है, और बॉडी में एक एंड्रोजेनल मीलियो जो मेल हार्मोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो डोमिनेट कर जाता है। तो इसीलिए जो सिम्टम्स होते हैं वो पीरियड्स नहीं आएगा, क्योंकि एग रिलीज़ नहीं हुआ, हार्मोन विड्रॉ नहीं हुआ। और जो मेल हार्मोन का जो सिम्टम्स है, जैसे कि एक्ने, अनचाहे बाल है, या फेस पे एक्ने वगैरह, वो सब आता है। तो जैसे पीसीओडी होता है तो इसके प्रिकॉशंस कैसे लेने चाहिए? पीसीओडी बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई है, हमारे डाइटरी पैटर्न्स चेंज हो गए हैं, हमारा रहन सहन, एक्सरसाइज वगैरह हम इतना लैक करते हैं, वो सब अफेक्ट करता है पीसीओडी। और आजकल की जो यंग गर्ल्स है, टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और कारण शायद वही है क्योंकि हमारे डाइट में प्रोटीन्स हम लैक करते हैं, फाइबर्स, विटामिन्स हम एडिक्वेट नहीं ले रहे हैं, हम रिफाइंड शुगर्स वगैरह वो सब ज़्यादा लेते हैं, और एक्सरसाइज का पैटर्न तो ऑलमोस्ट ही कम हो गया है, क्योंकि हर चीज़ इतने मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो जनरेशन है हमारी वो भी ज़्यादातर नेट्स वगैरह पे रहती है, वो रिफाइंड जो जंक फूड्स हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह वो खाती हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, पीसीओडी को प्रीडिस्पोज करता है। तो अगर जैसे किसी को पीसीओडी होता है तो उसके क्योर क्या है, ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं अपना? पीसीओडी का ट्रीटमेंट टोटली मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है वो मैरिड है, अनमैरिड है, और उसको प्रेगनेंसी चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि यंग अनमैरिड गर्ल्स हैं, और अब कई बार क्या होता है कि गर्ल्स को ज़्यादा ऐसा कोई प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स भी नहीं होता, उनको सिर्फ पेन हो रहा होता है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट वो लेकर आते हैं कि मैम ये मेरे को पीसीओडी आ रहा है, ठीक है। तो फिर ऐसे गर्ल्स में
हमें क्योंकि ये यंग गर्ल्स है, प्यूबर्टी में भी थोड़ा सा एन ओव्यूलेशन का सिम्टम रहता है, तो इसलिए भी साइकिल्स इरेगुलर हो सकती हैं। तो फिर उसमें थोड़ा सा हम लाइफस्टाइल, डाइटरी इस पे एम्फेसिस करते हैं रादर देन हार्मोनल ट्रीटमेंट पे। अब अगर पेशेंट मैरिड है या उसका मेन कंसर्न इरेगुलर साइकिल्स है, तो फिर हमें जो ये जनरल मैनेजमेंट है, इसके साथ साथ हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। स्पेशली अगर फीमेल्स कपल जो हैं वो फर्टिलिटी वांटिंग है या वो अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्योंकि पीसीओडी में हार्मोन डिरेंज्ड है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, तो जब अंडा नहीं बनेगा तो फिर कंसेप्शन होने में दिक्कत होगी। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को फिर हमें उनके साइकिल्स को रेगुलराइज करके, साइकिल्स को ओव्यूलेटरी बना के फिर हमें कंसेप्शन के लिए प्लानिंग करना होता है। तो ट्रीटमेंट टोटली पेशेंट टू पेशेंट डिपेंडेंट होता है कि मैरिड है या अनमैरिड है एंड वांटिंग कंसेप्शन है या नहीं है। जी मैम, जैसे पोस्ट डिलीवरी कई बार देखा जाता है कि पीसीओडी हो जाता है और प्री डिलीवरी में भी ऐसा देखा जाता है, तो इसका कारण क्या रहता है? डिलीवरी लेने में दिक्कत होती है एक्चुअली। तो पोस्ट डिलीवरी में वंस अगेन क्योंकि हार्मोन्स क्योंकि स्क्यूड तो हो ही जाते हैं, तो फिर दैट कैन बी अ रीज़न। तो जैसे लगातार हमने देखा है कि हर 10 में से दूसरी महिला को पीसीओडी होता है, तो क्या ये फ्यूचर में रिस्क हो सकता है? पीसीओडी के डिलेड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जो पीसीओडी होता है उसमें एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो इनका ये जो बहुत डिलेड है, क्योंकि रीसेंट वाले में तो ये कि इरेगुलर साइकिल्स हो गए या कंसेप्शन में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन इसके कुछ डिलेड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कार्डियोवैस्कुलर हो सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इसमें हो जाता है और डायबिटिक के लिए प्रीडिस्पोजिशन हो जाता है। तो वंस अगेन फिर लाइफ के लिए ये डिलेड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पीसीओडी में। तो अगर किसी को पीसीओडी है या नहीं भी है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगी लाइफस्टाइल को चेंज करने का, या डाइट के लिए क्या क्या चीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि पीसीओडी में जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो डेफिनेटली सबको समझना चाहिए कि हमारे लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। तो डाइट आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें आपका प्रोपोर्शन ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, फाइबर्स एंड वाटर वो एडिक्वेट और बैलेंस्ड मात्रा में होने चाहिए। आप अपने डाइट में रिफाइंड जो कार्ब्स है उसको कट शॉर्ट करिए, रिफाइंड शुगर्स को कट शॉर्ट करिए और फाइबर्स की मात्रा बढ़ा दीजिए, जैसे कि आप सैलड्स और वेजिटेबल्स या रॉ वेजिटेबल्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारे लाइफस्टाइल में। ये सिर्फ पीसीओडी के लिए ही नहीं और सब चीज़ों में भी मैटर करता है। तो आप अपना कम से कम 30 to 40 मिनट्स का रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, और एक्सरसाइज भी एक्चुअली एरोबिक्स वाले होने चाहिए, जिसमें कि आपको थोड़ा आपके पल्स रेट बढ़ जाए या स्वेटिंग वगैरह आए, तो उस टाइप का 30 to 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। इट कैन बी ट्रेडमिल, इट कैन बी ब्रिस्क वॉकिंग, और स्विमिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। तो वॉट एवर जो एज पर पर्सन जो उनके लिए सूटेबल होगा, उनको अपने इसमें पैटर्न में इंक्लूड करना चाहिए। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके साइकिल्स इरेगुलर है, पीरियड्स डिलेड है या वांटिंग कंसेप्शन है, तो आप टाइमली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए, ताकि आपका मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो टाइमली शुरू हो पाए। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर पूनम सिंह। आपको एक खास बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।